वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं? हम अल्लाह के फजल व करम से कुरान करीम की तफसीर और तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं रोज़ाना इस वक़्त में। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे सूरह बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 62 और 63 का तर्जुमा और इसकी मुख्तसर तफसीर इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे, अमल की नीयत से। किस नीयत से? अमल की नीयत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, देखिए आयत नंबर 62। इन्नल्लज़ीना, इन्ना का माना क्या होता है? बेशक, यकीनन, बिलाशुबा, ठीक है, नो डाउट, ये सारे इसके माना है। इन्ना का क्या माना है? बेशक, बिलाशुबा, ठीक है, नो डाउट, ये सारे इसके माना है। यकीनन, अल्लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग, खा आमनु वो मोमिन हो, खा वो क्या हो? मोमिन हो, यानी मुसलमान लोग। वल्लज़ीना हादू, खा वो लोग यहूदी हों, वन्नसारा ईसाई हों, वसाबीना साबी हों, मन आमन बिल्ला जो भी दिल से ईमान लाएगा अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, व आमिला सालिहन और करेगा अच्छे काम, फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के हाँ, उनके रब के, वला खौफुन और नहीं होगा कोई खौफ, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे, ना वो क्या होंगे? आयत नंबर 63 देखिए। व इज का माना जब, इजा और इस दोनों का माना एक ही होता है। व इज और जब, अखजना हमने लिया, हमने लिया, मीसाकुम तुमसे पुख्ता अहद, तुमसे पुख्ता अहद, वरफाना और हमने बुलंद किया, हमने क्या किया? बुलंद किया, फौककुम तुम्हारे ऊपर, अतूरा तूर पहाड़ को, किसको? और क्या कहा? हमने कहा खुजू पकड़ो, मा आतैनाकुम वो किताब जो हमने तुम्हें दी है, कैसे पकड़ो? बेकुव्वतिन मजबूती के साथ, वज़कुरू और याद रखो, माफीही जो कुछ इसमें है, जो कुछ इसमें, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम बचने वाले बनो, ताकि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओ। सारे माना है। इन दो आयत के तर्जुमा और तफसीर करते हैं, अगर मौका हुआ तो फिर इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। आयत नंबर 62 में फरमाया, पीछे आप इसका थोड़ा सा रबत देख लेते हैं। पिछले रुकू में, पिछली आयत करीमा में आपने ये पढ़ा था कि ये जो यहूद हैं, बनी इसराइल हैं, इन पर अल्लाह ताला के इनामात का तज़किरा चल रहा था और उनकी तरफ से उसके मुकाबले में रिस्पॉन्स क्या था, वो सारी बातें चल रही थी। यहाँ उनकी एक गलत फहमी समझे या बातिल अकीदा समझें, उसकी तरदीद की गई। यहूदियों का और ईसाइयों का ये अकीदा था और अब भी है, अब भी है कि हम ही क्या है? अल्लाह ताला के महबूब हैं और हम ही अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की औलाद होने का क्या करते हैं? दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि जन्नत के मुस्तहिक भी हम ही हैं।
ये उनका उस वक़्त भी अकीदा था, यानी बड़ों का, और आज के ईसाई और यहूदियों का भी यही अकीदा है। ठीक, ख़ास तौर पर यहूदी वो नस्ल परस्त कौम है। वो कहते हैं कि हमारी नस्ल ही जन्नत में जाएगी, बाकी सब जहन्नुमी हैं, बाकी सब अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होंगे। हमारी नस्ल जो है, जो यहूदी नस्ल है, यही वजह है कि यहूदी अपने मज़हब में अपनी नस्ल के अलावा किसी को दाखिल नहीं होने देते हैं, और अगर कोई दाखिल हो भी जाए तो उसको वो प्रोटोकॉल, वो हुकूक नहीं मिलते हैं जो एक नस्ली यहूदी को दिए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये उनका एक बातिल अकीदा था। तो अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तो मोमिनों से भी कहते हैं, अगर तुम मोमिन हो, मुसलमान हो, ठीक है, और का चाहे कोई यहूदी हो, बताना ये मकसूद है कि अल्लाह के यहाँ कोई नस्ल पसंदीदा नहीं है, कोई भी नस्ल पसंदीदा नहीं है। नस्ल होने की वजह से, किस वजह से? नस्ल होने की वजह से। कोई गिरोह पसंदीदा नहीं है, गिरोह होने की वजह से। अल्लाह के यहाँ पसंदीदगी का मेयार क्या है? ईमान और आमाल सालिहा, ईमान और आमाल सालिहा। अब चाहे वो कोई जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं वो हकीकी तौर पर ईमान ले आए और अच्छे अमल करें तो हमारे महबूब हैं, हमारे पसंदीदा हैं, जन्नत के मुस्तहिक हैं। और अगर वो यहूदी ऐसा करते हैं कि वो हकीकत में ईमान लाते हैं अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, अमाल अच्छे करते हैं, तो हमें वो पसंद है। और अगर ईसाई ऐसा करते हैं तो हमें वो पसंद है। अगर साबी ऐसा करते हैं तो हमें वो पसंद है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है कि अच्छा, कुरान करीम तो इतनी वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है भाई अल्लाह को मान लो, आखिरत के दिन पर यकीन कर लो, अच्छे काम करो, तुम क्या हो, अल्लाह के पसंदीदा भी हो, मोमिन भी हो। ठीक है, तो उसके लिए यहूदी होना या मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो अल्लाह ने कहा ही नहीं है। तो फरमा रहे हैं कि सिर्फ क्या करो, अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ, आखिरत पर ईमान ले आओ, और क्या करो, अच्छे काम करो। तो यहूदी भी आखिरत को तो मानते हैं, अगर आखिरत को ना मानते होते तो ये कैसे कहते कि हम जन्नती हैं, दोज़ख में नहीं जाएंगे, अगर गए भी से तो चंद एक दिन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आखिरत को तो मानते हैं, अल्लाह ताला को भी मानते हैं, अल्लाह ताला को भी क्या करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह को एक नहीं मानते हैं, साथ शरीक ठहराते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मरियम को, यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, वरना अल्लाह का ताला को तो वो मानते हैं। तो सारे जो है कवायद तो पूरे हैं कि आखिरत को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, और अच्छे काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। बाज हमारे लोग मगरबी ममालिक में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं तो बड़ी तारीफें करते हैं जी, वहाँ वो बड़े दयानतदार हैं, बड़े सच बोलते हैं, एक नंबर काम करते हैं, दो नंबरियाँ नहीं करते हैं, बड़े हुकूक के पाबंद हैं, अवाम के हुकूक अदा करते हैं, अवाम हुक्मरानों के हुकूक अदा करते हैं। हाँ जी, ये सारी बातें, अवाम को बड़ी सहूलतें हैं, बच्चों की तालीम फ्री है। हाँ जी, उनके जो है वो क्या है, दूध के पिलाने की मुद्दत में खर्चा भी फ्री है। ये सारी बातें वहाँ से क्या करते हैं, देख के आते हैं तो बड़ी तारीफें करते हैं। तो अच्छे काम भी करते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, और क्या करते हैं, आखिरत के दिन को भी मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए मोहम्मदी होना ज़रूरी नहीं है अल्लाह ताला का पसंदीदा होने के लिए। ये एक सवाल जहन में पैदा होता है इस आयत की वजह से। ठीक है, तो याद रखिए, इस आयत का जो मतलब है कि अल्लाह ताला पर जो ईमान लाए, तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, आप क्या कर चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि पीछे आप कौन सी आयत करीमा जहां बनी इसराइल से क्या लिया गया था, अहद लिया गया था, उसमें आप पढ़ चुके हैं, या बनी इसराइल, उसमें क्या था, हाँ, जहां अल्लाह ताला ने उनकी नेमतों का तज़किरा फरमाया तो वहां ये जिक्र फरमाया कि क्या करो, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अल्लाह को एक मानो। क्या मानो, एक मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ।
दूसरा कौन सा है, अल्लाह के रसूलों को मानो, तमाम रसूलों पर क्या ले आओ, ईमान ले आओ, ठीक है। तीसरा कौन सा, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ठीक है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास तौर पर क्या दिया गया, हुक्म दिया गया है ईमान लाने का, ठीक है। तो ये है अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब। अब अगर कोई इस पर ईमान नहीं लाता है, यानी अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह को एक नहीं मानता, तो वो भी इसमें दाखिल नहीं है। एक अल्लाह ताला को एक मानता है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, तो वो इसमें शामिल नहीं है। अगर क्या है, अल्लाह ताला को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, किसी और पैगंबर का इनकार करता है, तो भी इनमें शामिल नहीं है। अल्लाह ताला को मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, बाकी तमाम पैगंबरों को मानता है, और किसी एक किताब का इनकार करता है, तो वो भी इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना, ठीक है। और ना ये ना यहूदियों में है ना ईसाइयों में है, ठीक है। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। हजरत मरियम को 3 खुदाओं में से एक खुदा मानते हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं, शिर्क करते हैं। तो इसलिए वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं। तो इसलिए एक भी अकीदे का इनकार हो जाए तो फिर वो ईमान से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, वो ईमान में शामिल और दाखिल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आयत के जाहिर से बाद दफ़ा ये पता चलता है कि भाई कोई यहूदी है, कोई नहीं, अपने मजहब पर रहे, बस अल्लाह को मानना ज़रूरी है, आखिरत को मानना ज़रूरी है, अच्छे काम करना ज़रूरी है। तो भाई ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला को मानने का मतलब आपको बता दिया। इसकी तायीद पीछे भी आयतें कर चुकी हैं, आगे भी आयतें आ रही हैं जो इसकी इस मजमून की क्या करती है, तायीद करती हैं कि अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। और ईमान मुफस्सल आप पढ़ चुके हैं, आप छोटी किताबों में, बुक्स में जब बचपन में तालीम हासिल करते थे तो उसमें ईमान मुफस्सल तफसीली ईमान की क्या जो है इबारत आपने पढ़ी थी, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही और वल बास बादल मौत। ये सारे अकायद हैं वो जिनमें से हर एक अकीदे को मानना ये जरूरी है। किसी एक अकीदे का इनकार भी क्या है, कुफ्र है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई नस्ल हमारे नज़दीक खास मकाम नहीं रखती है अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती है, आखिरत पर ईमान नहीं रखती है, अच्छे आमाल नहीं करती है, ठीक है। अब उनमें से कोई भी अगर यहूदी ईमान ले आता है, ठीक है, जो ईमान हमने बताया है, ठीक है, उस पर मेयार पर पूरा उतरता है तो हमें महबूब है। अगर वो कोई ईसाई है तो वो हमारे महबूब है, अगर हमारे मेयार पर पूरा उतरता है। अगर वो मुसलमान है, मुहम्मदी है, वो हमारे मेयार पर पूरा उतरता है तो हमारे नज़दीक क्या है, हमारा महबूब है और आखिरत में मुस्तहिक है अजर का, और जो है वो क्या है, ना उसे खौफ होगा ना गमगीन होगा, ठीक है जी। तो ये एक तो इस आयत के जो इसके अंदर एक सवाल, एक कन्फ्यूजन थी, वो आपको दूर कर दी। दूसरा, ये कुछ नाम लिखे हुए हादू, हादू ये यहूदियों को यहूदी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ने 2-3 अक़वाल लिखे हैं। एक कौल ये लिखा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, 12, उनमें से एक बेटे का नाम यहूदा था। क्या नाम था, यहूदा था। तो उसके आगे औलाद में से जो पैदा हुए तो उनको क्या कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा कौल ये लिखा है कि यहूदा पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था, बछड़े की पूजा की थी कुछ लोगों ने, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको तौबा की तौफीक अता फरमाई, तो इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इन्ना हुदना इलैका, ऐ अल्लाह हमने आपकी तरफ रुजू किया, हमने आपकी तरफ क्या किया, रुजू किया। तो वो हुद का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, यहूदी, यानी रुजू करने वाले, ठीक है। और तीसरा कौल ये है कि यहूदियों को यहूदी किसे कहते हैं कि ये अपनी किताब, जैसे हम अपनी किताब पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे झूल झूल के आगे पीछे हिल हिल के पढ़ते हैं, तो इसको तहव्वुद कहते हैं, आगे पीछे हिलना, इसे तहव्वुद कहते हैं। तो ये भी अपनी किताब पढ़ते हुए ऐसे करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है। तो ये 3 अक़वाल हैं मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। इसी तरीके से नसारा लिखा हुआ है, तो नसारा ये ईसाइयों को कहते हैं। तो ईसाइयों को नसारा क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में भी मुफस्सिरीन ने चंद अक़वाल लिखे हैं।
एक कौल ये लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस बस्ती में पैदा हुए उस बस्ती का नाम नासिरा था। क्या बस्ती का नाम था? नासिरा। इसलिए बाज किताबों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा नासरी भी लिखा हुआ है, ईसा नासरी अलैहिस्सलाम। तो इसलिए उनको नसारा कहा जाता है, उनके मानने वालों को। बाद में लिखा है कि नसारा जब ईसा अलैहिस्सलाम आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि यहूदियों ने इनको क्या है कत्ल करने की प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या है कि क्या है ये ऐलान किया था कि कौन क्या करेगा अल्लाह के दीन के बारे में मेरी मदद करेगा, मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन के बारे में। तो इनके जो मानने वाले थे उनका नहनु अंसारुल्लाह हैं, हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नसारा कहा जाता है। तो ये दो कौल हैं। ऐसे साबी लिखा हुआ है, साबीन, ये साबी की जमा है। साबी किसे कहते हैं? तो साबी ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के शायद लोग हैं, और ये पहले ज़बूर को मानते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें बिगाड़ पैदा हुआ तो इन्होंने सितारों की पूजा शुरू कर दी, तो इसलिए सितारा परस्त लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं? साबी कहा जाता है। ठीक है जी। और आमनु, ईमान वाले, वो तो आप समझते हैं किसको कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वालों को क्या कहते हैं? ईमान वाले कहते हैं। ठीक है जी। ये फरमाया कि ये शर्त है अल्लाह के यहाँ महबूब होने की। अल्लाह के यहाँ किसी नस्ल की कैद नहीं है, किसी कौम की कैद नहीं है, किसी रंग की कैद नहीं है। जो भी इनमें से, इन जमातों में से जो हकीकी तौर पर अल्लाह पर ईमान लाएगा और आखिरत पर और क्या करेगा, अच्छे अमल करेगा, तो उसके लिए क्या है? अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर होगा उनके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। इसका पहले तशरीह कर चुके हैं आप। खौफ किसे कहते हैं? हाँ जी, आने वाले जमाने में, मुस्तकबिल में किसी चीज का खटका लगा रहे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, इसे खौफ कहते हैं। चाहे वो किसी इंसान का डर हो, वो आखिरत का डर हो, वो दोजख का डर हो, वो किसी भी किस्म का, जिसे हम थ्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेट कहते हैं। तो वो उसको खौफ कहते हैं। फरमाया कि जो ईमान वाले होंगे, आमाल सालिहा करने वाले होंगे, उनको कोई किसी की किस्म का थ्रेट नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। और हुज़न किसे कहते हैं? आपको बताया कि माजी में की हुई जो गलतियां हैं उन पर इंसान क्या रहे, अंदर अंदर क्या परेशान रहे, भूलता रहे, रोग लग जाए कि मैंने वो फलां काम किया था, वो मेरा क्या है, कहीं किसी के सामने एक्सपोज ना हो जाऊं, किसी के सामने जो है क्या है मैं वायरल ना हो जाऊं। तो ये क्या होता है? ये हुज़न कहते हैं इसको। तो फरमाया कि ऐसे लोग जो ईमान लाएंगे और अमाल सालिहा करेंगे, उनको ना कोई खौफ होगा, यानी ना मुस्तकबिल की कोई फिक्र होगी, और वला हुम यहज़नून, और ना ही आखिरत क्या कोई क्या होगा, माजी के किए हुए किसी अमल का क्या होगा, गम होगा। ठीक है, फिर सवाल होता है कि अच्छा माजी में जितने मर्जी उन्होंने गुनाह कर लिए हों वो क्या हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं? नहीं भाई, मतलब क्या है, गम ख़त्म करने का तरीका ये होगा कि अल्लाह उनको तौबा की तौफीक इनायत फरमा देंगे, वो अल्लाह ताला से सुलह कर लेंगे, अपने गुनाहों की क्या कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, और यूं उनका माजी क्या हो जाएगा, अल्लाह के यहाँ क्लियर और साफ हो जाएगा और वाइट वॉश हो जाएगा। और इसी तरीके से मुस्तकबिल में जो है वो अल्लाह ताला आखिरत के क्या है उस दहशत से क्या करेंगे, महफूज कर देंगे। ठीक है जी। फिर ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ हमने तो उलमा से सुना है, अहादीस में पढ़ा है कि वहाँ तो पैगम्बर भी क्या कर रहे होंगे, थर थर कांप रहे होंगे, इतना डर होगा। तो आप तो कहते हैं कि कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। ठीक है, तो उसका शायद आपको बताया था, मैंने आपसे अर्ज किया था कि खौफ दो तरह का होता है। एक अजमत का खौफ होता है, एक किसी की सजा और डर क्या होता है, दहशत का खौफ होता है। तो अजमत का खौफ जो है वो होगा अल्लाह की ज़ात की अजमत, उसकी बढ़ाई, उसका खौफ होगा। वो दूसरा खौफ जो है कि अल्लाह ताला मुझे सजा देंगे, मुझे जहन्नुम में डाल देंगे, वो जो दहशत होगी आखिरत की, उसका कोई डर खौफ नहीं होगा। हाँ, वो खौफ जो अल्लाह की अजमत वाला एक होता है। जैसे आदमी अपने किसी सीनियर के सामने खड़ा होता है, तो कुछ भी नहीं किया होता, वो कोई कहता है कि जी आपको बुला रहा है, आपका ऑफिसर बुला रहा है, आपके अब्बा जी बुला रहे हैं आपको, तो बंदा कहता है यार पत्नी की हो गया, पत्नी की मैं कीता तो कुछ नहीं है, मैंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या, तो अंदर अंदर क्या होता है, वो खड़ा तो सामने है लेकिन अंदर अंदर डर रहा है क्या पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसको क्या कहते हैं,
खौफ कहते हैं। तो इससे अल्लाह ताला क्या करेंगे, निजात अता फरमाएंगे। अजमत वाला खौफ होगा लेकिन दहशत वाला खौफ नहीं होगा। ठीक है जी। आगे फरमाया भाई अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर। ठीक है, ये पीछे से फिर सिलसिला जुड़ता है। आपने पीछे पढ़ा कि बनी इसराइल ने मुतालबा किया था किताब का, किताब आ गई, फिर एतराज़ लगा दिया हम कैसे मान ले कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला हमें खुद नहीं बताएगा तो हम नहीं मानेंगे। फिर 70 लोग भेजे गए कोहे तूर पर और उन्होंने जो है वो क्या है, पहले वहीं एतराज़ लगा दिया, फिर अल्लाह ताला ने मार दिया, जिंदा किया, दोबारा तौबा कबूल हुई। ठीक है, फिर जब आए तो ये कह दिया कि भाई अल्लाह ताला की ये किताब है, हम खुद सुन के आए हैं, और एक बात अपनी तरफ से मिला दी। वो क्या कि भाई अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इसमें आसान लगे ना उस पर अमल कर लेना, जो मुश्किल हो उसे छोड़ देना, उसे क्या कर देना, छोड़ देना। अब कौम ने इसी बात को पकड़ लिया, जिस हुक्म को पूरा करने का दिल न करे, कहेंगे उसी कैटेगरी में आता है जिसमें अल्लाह ने फरमाया ना कि मुश्किल हो तो क्या कर देना, छोड़ देना। तो ये उन्हीं मुश्किल अहकाम में से, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो जाहिर है इस तरह तो अपनी तबीयत के मुताबिक आप किताब को चलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारे हुक्मों का क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, कोहे तूर जो है पहाड़, ये उठाकर इनके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया। माया के क्या है, नीचे कुचल दूंगा, वरना क्या करो, मुझसे अहद करो कि किताब को मजबूती से थामोगे, इस पर अमल करोगे, इसमें लिखी हुई हर हर बात को क्या रखोगे, याद रखोगे, उस पर क्या करोगे, अमल करोगे। अब ऊपर पहाड़ हो तो कौन जो है वो इनकार कर सकता है। इसलिए क्या किया, वादा किया कि भाई हम सारी किताब को मानने के लिए तैयार हैं, सारी किताब पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, कोई अमल भी हमारे लिए हुक्म कोई भी मुश्किल नहीं है, हम सारे मानेंगे, हम सारे क्या करेंगे, अमल करेंगे। तो यूं क्या है कि ये फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे अहद लिया, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को क्या किया, बुलंद किया। खुज़ू मा आतैनाकुम, और क्या कहा कि ले लो जो कुछ इसमें है, मजबूती से उसको ले लो, यानी उस पर अमल करो। वज़कुरू मा फ़ीह, और उसे याद रखो, भूलना नहीं है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम क्या करो, बच जाओ। ठीक है जी। एक सवाल है, फिर इसके बाद सबक खत्म करते हैं कि ये तो भाई जबरदस्ती हो गई, क्या हो गई, जबरदस्ती हो गई। और इन बातों में अवाम बहुत होशियार होती है। ओ जी दीन च जबरदस्ती नहीं होती जी, हाँ जी, कहते नमाज पढ़ो जी, इधर करो जी, ये करो जी, जमात नाल जाओ जी, तर्जमा पढ़ो जी, दीन के काम, इसमें जबरदस्ती कौन सी भाई, जिसकी मर्जी है करे, जिसकी मर्जी ना करे। तो आज आपके गलत फहमी दूर कर देते हैं, या समझ आई बात है। कोई बाज को तो आयत भी आती होती है, आगे तीसरे पारे में आएगी, ला इकराह फिद्दीन, है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। वो आयत भी पढ़ देते हैं, अपनी तरफ से समझते हैं मैंने ऐसी दलील दे दी है, इसका कोई तोड़ नहीं है मौलवी साहब के पास। तो बात यह है कि दीन इस्लाम में दाखिल करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं। किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी गैर मुस्लिम को, किसी कादियानी को, जो भी गैर मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, आप उसको गन पॉइंट पर जबरदस्ती, ठीक है, वो मुसलमान नहीं कर सकते। इसका क्या है, कुरान करीम ने इससे क्या किया, मना फरमाया। क्या फरमाया है, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि दीन इस्लाम में किसी को लाना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। अपने अखलाक से मुतासिर करो, अपनी मुआशरत से मुतासिर करो, अपनी तालीमात पेश करो, अपना किरदार पेश करो। हाँ, तुमसे कोई मुतासिर होकर या खुद रिसर्च करके वो दीन की मोहब्बत लेकर खुद दाखिल होता है तो तुम बिस्मिल्लाह करो, उसको वेलकम कहो, लेकिन किसी को जबरदस्ती आप मुसलमान नहीं बना सकते। समझिए बात। हाँ, दूसरी कौमों की तरह नहीं है, 2005 के जलजिले में आओ, उनको टुक्कर पानी खिलाओ और फिर क्या बना लो, ईसाई बना लो, ठीक है, उनको यहूदी बना लो, उनको हिंदू बना लो, उनको सिख बना लो, और उनको थर के रेगिस्तानों में पानी पिलाकर क्या कर दो, कादियानी बना लो। तो इस्लाम का ये मिजाज नहीं है कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए। हाँ, आप इस्लाम में दाखिल हो चुके, कलमा पढ़ चुके, ये कलमा एक मुआहदा है। क्या है, एक मुआहदा है। आप एग्रीमेंट कर चुके हो कि अब मरते दम तक इस पर रहूंगा, ठीक है। अब जब तुमने एग्रीमेंट कर लिया तो आपने देखा कि किसी भी फर्म में आप काम करते हैं, उसमें जब एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो आपको लाख मजबूरी हो, आप उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये अल्लाह का दीन है, कोई मजाक नहीं है। इसलिए अगर इस्लाम में आप दाखिल हो गए, अब अगर आप इस्लाम पर अमल नहीं करते हैं तो हुकूमत वक्त हो या कोई भी अथॉरिटी हो, वो आपको अमल करवाने पर क्या कर सकती है, तो सुनने फेर सकती है, आप पर डंडा चला सकती है, आपको मजबूर कर सकती है कि भाई आइंदा के बाद
बाजार बंद होने चाहिए, नमाज का वक़्त हो, अजान हो, बाजार बंद हो, सब मस्जिद में जाएंगे, जो नहीं जाएगा उसे कोड़े मारे जाएंगे, उसको सजा दी जाएगी। तो ये इस्लाम में जायज है, इसलिए कि एग्रीमेंट करके आए हो, इसकी खिलाफ वर्जी तुम कर रहे हो। तो जब कोई भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो ये दुनिया भी मानती है कि उसको क्या दिया गया, सजा दी जाएगी। तो ये ईमान लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर और खुद उसमें दाखिल हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर। अब उसकी क्या कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे कि कुरान करीम की आयत का इनकार कर रहे थे। तो इसलिए क्या कहा कि खबरदार, ये पहाड़ के नीचे कुचल के रख देंगे अगर नहीं अमल करोगे। तो इसलिए जब इस्लाम में दाखिल कोई हो जाता है, फिर बदअमली करता है, कोई जुर्म करता है, तो उसकी सजा उसे दी जाएगी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह। आज क्या तारीख है?